दोस्तों, आपने कभी सुना है एक पेड़ ने एक घर में चोरी होने से बचाई हो? और सबसे बड़ी बात, इसमें से एक लर्निंग निकल के आई हो विच इज़ अ कॉर्पोरेट लर्निंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रसिद्ध योगी। इंटरनेशनल लाइफ कोचिंग के साथ साथ आई एम अ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स। और ये कहानी मेरी खुद की सुनी हुई कहानी है। जिस बंदे के साथ ये हुआ था, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, अ स्टेट इन इंडिया। ये कहानी है कुछ 3-4 साल पहले की, जब मैं गुजरात में प्लेस्ड था। ये जो सेल्स मैनेजर इस कहानी का हीरो है, वो सेल्स मैनेजर मुझे ये बताता है कि मैं रोज़ शाम को जैसे घर जाता था, 10 से 7 बजे मेरी ड्यूटी होती थी। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जब मैं घर जाता था, तो कुछ चोरों ने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई थी। चोरों का ये कहना था कि घर में गाड़ी आ चुकी है, बड़ा एक डेकोरेटेड घर है, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू हिट दी चोरी ऑन। ऐसा कहते हुए चोरों ने प्लान की थी कि सेल्स मैनेजर के ऊपर नज़र रखेंगे, कुछ 3-4 दिनों तक नज़र रखेंगे, फिर जब वो डी डे आएगा तब जाकर के हम चोरी करेंगे। तो ऐसे ही प्लानिंग के साथ साथ वो जब सेल्स मैनेजर ऑफिस जाता था तब वो नज़र रखते थे, जब ऑफिस से घर आता था तब नज़र रखते थे। ऐसा चलता रहा, 3-4 दिनों तक चलता रहा, और चोरों ने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की। स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि जब वो सेल्स मैनेजर घर आता था शाम को, तब उनके घर में ना एक बगीचा था। उस बगीचा में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। देयर वाज अ मैंगो ट्री देयर। वो शाम को गेट से घर आने के बाद अपने घर ना जा कर के उस पेड़ के पास जाते थे सेल्स मैनेजर, और अपने ऑफिस बैग में से कोई चीज़ निकाल करके उस पर्टिकुलर पेड़ में रख देते थे, कहीं पे छुपा के रख देते थे, एंड देन ही यूज्ड टू गो होम। तो ऐसे 2-3 दिनों तक चलता रहा, और चोरों ने सोचा काम तो बन गया, अब तो घर में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई तो कीमती सामान ये बंदा लेता होगा जो कि यहाँ पे छुपा के रखता है, अदरवाइज छुपाने की क्या ज़रूरत है। तो यही सोच रख करके चोर जो है, जब वो डी डे आया, पेड़ को सर्च करना शुरू किया रात को। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर द थीव्स उन्हें कुछ नहीं मिला वहाँ पे। तो दे डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, कल कुछ 3-4 बंदे और लाएंगे, शायद तो वी आर फॉलिंग शॉर्ट इन नंबर्स, तो कुछ 3-4 बंदे और लाएंगे और देखेंगे साथ में, तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो 3-4 बंदों को लेकर के अगले दिन रात को फिर आए और सर्च किया सब लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली फिर से कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही 3-4 दिनों तक ये मामला चलता रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे थॉट, यार कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो चीज़ है जो हमसे छूट रही है। सो अब तो चोरी को गोली मारो, अब हमारे सर के ऊपर आ चुका है ये चीज़, हमें अभी देखना है कि बॉस ये रखता क्या है वहाँ पे, हमें उससे पूछना है। तो एक काम करते हैं, कल संडे है, कल उसके घर जाते हैं और घर जा कर के उसको पूछ ही लेते हैं, भाई क्या रखता है बता, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अगले दिन एक्चुअली दे वेंट होम टू दैट सेल्स मैनेजर्स होम, शरीफ बन करके, वेल ड्रेस्ड अप होकर के, और पूछने लगे। और जो उनका लीडर था, चोरों का लीडर, ही वॉज द मेन स्पोक्स पर्सन। सो वो पूछने लगा, सर हम लोग चोर हैं, हम लोग चोर हैं, और हम आपसे ये पूछने आए हैं कि हमने एक्चुअली प्लानिंग की थी आपको देख करके, आपकी ग्रोथ देख करके, आपके घर पे बहुत पैसा होगा और गाड़ी है, डेकोरेटेड घर है, तो पैसा तो ज़रूर होगा, तो हमने इसीलिए चोरी का सोचा था। हमने जब आपको ऑब्जर्व करना चालू किया तो एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की हमने, कि आप हर रोज़ शाम को घर आकर के अपने बगीचे में उस आम के पेड़ में जा कर के अपनी वो कीमती सामान रखते हैं, और वो हर रोज़ रखते हो आप बैग में से निकाल करके। तो मेरे 2 सवाल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तो वो कीमती सामान है क्या, दूसरा आप कहाँ पे रखते हो, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत सर्च किया और हमें कुछ नहीं मिला। तो ये बात सुन करके सेल्स मैनेजर ज़ोर से हंसने लगा। ज़ोर ज़ोर के हंसते वो बोला कि मैं वहाँ पे कुछ नहीं रखता था, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिला। तो चोर बोले, हमने खुद देखा है आप कुछ रखते हो वहाँ पे। तो वो सेल्स मैनेजर कहता है, भाई मैं ना कॉरपोरेट में हूँ, और वो भी सेल्स में। कॉरपोरेट सेल्स में दिन भर के टारगेट्स, बॉस का प्रेशर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, सब मिला करके मेरे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस का बोझ मैं बैग में भर के, इमेजिनेटिव एक स्ट्रेस मैं इस आम के पेड़ के पास रख देता हूँ, ताकि वो स्ट्रेस मैं घर जा कर के अपने बच्चों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर ना निकाल पाऊँ।
दोस्तों लर्निंग यहाँ पे है, आपने सुनी होगी ऑफिस को ऑफिस में ही रखने देते हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, तो वर्क फ्रॉम होम में तो ये ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग्स विच आई फेस्ड इन माई लाइफ। इस बंदे ने मुझे उस दिन बहुत बढ़िया सीख दी थी। उसने बताया था कि स्ट्रेस को जो है, दिस इज साइकोलॉजिकल, राइट? तो स्ट्रेस को अगर साइकोलॉजिकली हम एक इमेजिनेटिव फिजिकल अपीयरेंस दे दें और उस इमेजिनेटिव फिजिकल अपीयरेंस से हम कहीं पे रख दें तो बात बन सकती है। पर्सनली आई हैव ट्राइड दिस एंड आई हैव सक्सीडेड। मैं आज घर आकर के अपने बच्चों को, अपनी वाइफ के ऊपर चिल्ला के नहीं बोलता कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, नहीं होता। बिकॉज आई हैव मैनेज्ड टू मेक दैट इमोशनल या फिर फिजिकल, दैट साइकोलॉजिकल थिंग गो फिजिकल। आप भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों। वो चोर उस दिन वो सीख भी लेके गए थे और मैंने भी वो सीख लिया था जब ये स्टोरी उस बंदे से सुनी थी। आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ये चीज़ करना। कोई भी चीज़, बी इट ट्री, बी इट प्रोबेबली डायरी, जहाँ पे आप लिख दें अपने दिन भर के स्ट्रेसेस, अपने प्रॉब्लम्स, एंड जस्ट फ्लश इट ऑफ। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हम और भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विथ मी। थैंक यू।